नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन ने पिछले 24 घंटे तक की बारिश का दिया ब्यौरा। आगे बात होगी महाराजगंज की, जहां कन्फाउंड अकेडमी में मातृ दिवस का भव्य आयोजन किया गया। बात करेंगे आगे मुजफ्फरपुर की। यहाँ पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भोपाल से है, जहां मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बुरहानपुर में हुई है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में कई जिलों में बारिश हुई है। छिंदवाड़ा, सागर, भोपाल, इंदौर, झाबुआ जिले में सबसे ज्यादा अभी अधिकतम तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया है। 43 डिग्री के आसपास। प्रदेश के मौसम में अभी 3 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकांश जिलों में, भोपाल में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और 40 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। आइए जानते हैं इस विषय में मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन का क्या कुछ कहना है। अभी देखा गया तो आने वाले दिनों में आज से देखा गया तो साउथ वेस्ट एमपी और साउथ ईस्ट एमपी का और सेंट्रल में भी काफ़ी रीजन में हमने आज और कल के लिए मतलब लगभग 2-3 दिन के लिए थंडरस्टॉर्म रेनफॉल का चेतावनी ये दिया है, फोरकास्ट दिया है। अभी कहाँ से बादल बन के आ रहे हैं? हाँ, अभी देखा गया तो एक विंड डिसकंटिन्यूटी है, वो मध्य प्रदेश से, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश से साउथ इंटीरियर कर्नाटका तक, और उधर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है मध्य प्रदेश के ऊपर। और दोनों मतलब खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी से, दोनों जगह ओशन से मॉइस्चर भी मिल रहे हैं, इंस्टेबिलिटी भी है, तो उसकी वजह से मतलब ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज्यादा देख रहे। मैम, कब तक इस तरीके का मौसम रहेगा? अभी देखा गया तो 15-16 तारीख तक है। 16 तारीख तक कम हो जाएगा एक्टिविटी, बट 15 तारीख तक है ऑलमोस्ट सभी जगह पे। नॉर्दर्न साइड छोड़ के सेंट्रल और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में है एक्टिविटी। सबसे अधिक रेनफॉल कहाँ हुआ है और सबसे कम हुआ है? ऑलरेडी मैंने बोला ना, बुरहानपुर में हुआ अभी सबसे ज्यादा। कम तो हमने एक्जैक्टली देखा नहीं, मतलब बहुत जगह पे लगभग बारिश हुआ है। तापमान की बात करें? हाँ, तापमान अभी वेस्ट एमपी में नर्मदापुरम में हुआ है 43 के आसपास, और ईस्ट एमपी में भी मतलब 42 रेंज पे हुआ है। अभी ये सिस्टम जाने के मतलब 16 तारीख के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न एमपी में टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है, स्पेशली ग्वालियर, चंबल वो रीजन में। कहीं कोई अलर्ट जारी किया है क्या? हाँ, हमने जारी किया है आज के लिए। एक्चुअली खरगोन, बुरहानपुर ये डिस्ट्रिक्ट में हमने रेड अलर्ट दिया है, क्योंकि विंड्स बहुत तेज है, 60-70 किलोमीटर पर आवर पे विंड्स है, और थंडरस्टॉर्म भी है, बिजली गिरने का भी चांसेस है। बाकी साउथ वेस्ट एमपी के काफी डिस्ट्रिक्ट्स में और साउथ ईस्ट एमपी में भी हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड और हेल के साथ। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां चकिया नगर व उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में पिछले कई वर्षों से बंदरों का आतंक हो गया था। आए दिन बंदरों के काटने से नगर के बच्चों समेत महिलाओं को आए दिन जख्मी कर देते हैं और नगर पंचायत चकिया के लोगों में बंदरों को लेकर भय व्याप्त हो गया था। वहीं बंदरों से निजात दिलाने को लेकर आदर्श नगर पंचायत चकिया चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव के अथक प्रयास के बाद बंदरों के पकड़ने का कार्य शुरू हो गया। नगर पंचायत चकिया के वार्डों में मथुरा की टीम ने लगभग 70 बंदरों को पकड़ लिया है तथा बंदरों को जंगलों में छोड़ा जाएगा। वहीं बंदरों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर नगर वासियों ने चेयरमैन के कार्य की सराहना की है। आइए जानते हैं इस विषय में चकिया चेयरमैन आदर्श नगर पंचायत गौरव श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है। अपना नाम परिचय बताइए। मैं गौरव श्रीवास्तव, चेयरमैन नगर पंचायत चकिया। जी, बंदरों को पकड़ने के लिए क्या अभियान चलाया जा रहा है और कितने लोगों को पकड़ा गया बंदरों को? देखिए, बंदरों की बहुत विकट समस्या जो है नगर पंचायत में पिछले काफ़ी दिनों से जो है चल रही है। उसी क्रम में बंदरों के पकड़ने के लिए बाकायदे टेंडर जो है निकाला गया, और मथुरा की टीम जो है आजकल नगर में बंदर पकड़ने का काम कर रही है। बंदरों को पकड़ के उनको घने जंगलों में, जहाँ पे बाकायदे पानी और भोजन उनको मिल सके, वहाँ छोड़ने की व्यवस्था। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कुल्ही थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ में स्थित
केन फाउंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डायरेक्टर अजय कुमार व प्रिंसिपल प्रिया पीएन के नेतृत्व में मातृ दिवस का भव्य आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसएसबी सहायक कमांडेंट सुबीर घोष व सीओ फरेंदा अनिरुद्ध कुमार व विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे व प्रभारी निरीक्षक कोल्भी आनंद गुप्ता व वरिष्ठ पत्रकार अमित त्रिपाठी व अनिल मिश्रा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। साथ ही बच्चों द्वारा अपनी मां के चरणों को धुलकर उनसे आशीर्वाद लिया गया। ये नज़ारा देखकर सबकी आंखें नम हो गईं और जीवन में मां के महत्व के बारे में संदेश दिया गया। वहीं अपने संबोधन में मुख्य अतिथियों ने कहा कि विद्यालय द्वारा इस तरह का कार्यक्रम करना सराहनीय है और विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जो संस्कार का पाठ पढ़ाया जा रहा है वो भविष्य में उपयोगी होगा और इसी तरह से बच्चे जागरूक हुए तो पूरे देश में कहीं भी वृद्धा आश्रम नहीं रह जाएगा। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर व प्रिंसिपल ने बताया कि मेरे विद्यालय में कोई वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जाता, हम सब मातृ दिवस को ही बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी मिल सकें और बच्चे अपने जीवन में माता पिता का बेहतर सेवा कर सकें। इस मौके पर समस्त शिक्षक व अभिभावक मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में डायरेक्टर अजय कुमार का क्या कुछ कहना है। आज किस तरह का कार्यक्रम आपके विद्यालय में किया गया? हमारे विद्यालय के प्रथम वर्ष से ही जो है हम लोग मातृ दिवस का फंक्शन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें हमारे विद्यालय के सभी बच्चे जो है अपनी माँ का उस दिन पैर धुलते हैं और पुष्प अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारे विद्यालय का मानना ये है कि हम बच्चों को अगर शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी अगर हम सृजन करते हैं तो आई थिंक हम लोगों ने अपना 100% दे दिया है। कोई बच्चा अगर संस्कारवान है तो आगे चल करके अपना भविष्य अच्छा बना ही लेता है। आजकल विद्यालयों में इस चीज़ की बहुत कमी रह गई है। कई विद्यालय ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को छोड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो सभी अपने विद्यालय के बच्चों को इस तरह के संस्कार का सृजन कराएं। अगर बच्चे अपने माँ बाप का सेवा करते हैं तो वो आगे जा कर के ज़रूर किसी भी पद पे पहुंच जाएं, लेकिन वो आगे जा कर के वो अपने बच्चों का एक उज्जवल भविष्य पाएंगे और वो बच्चे भी बहुत धन्य हैं जिनके माता पिता हैं। उनकी वो वैल्यू करें, उनका रेस्पेक्ट करें। उनके बूढ़े हो जाने पे वो कितने भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, लेकिन उस ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद जो है वो अपने माता पिता की सेवा करना ना छोड़ें। हमने कोविड में हमने बहुत देखा कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक रहे जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा दी, वो बड़े बड़े पद पे भी पहुँचे, लेकिन वो बच्चे अपने माँ बाप का शव तक नहीं उठाने आए। कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बड़े पद पे पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में उनके अपने बुढ़ापे को गुजारना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय का कोई भी बच्चा ऐसा ना निकले, वो अपनी माँ बाप का रेस्पेक्ट करे, वो अपनी माँ बाप की सेवा करे। अगर धरती पे कहीं ईश्वर है तो वो माँ बाप के रूप में उनके घर में ही है। उनको कहीं बाहर मंदिर मस्जिद में जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसी विचार के साथ हम लोग अपने विद्यालय में प्रथम वर्ष से ही जो है इसका आयोजन बहुत ही धूमधाम से करते हैं। उस दिन सभी अभिभावक बहुत ही भावुक हो जाते हैं। जिनकी माताएं हैं और जिनकी माताएं नहीं हैं वो भी बहुत ही भावुक हो जाते हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं इस समय और हम लोग इस तरह के मूवमेंट पे ज़रूर अपने पिताजी को ज़रूर मिस करते हैं और हम समझते हैं कि वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता दोनों जीवित हैं। उनकी वो कद्र करें, उनका रेस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें। सर, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं और उनको जो है वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं? सर, इससे दुखद और दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। जिनके माँ बाप, हर माँ बाप चाहे वो कैसे भी हों, कितने भी हों, पैसे वाले हों, वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा ही अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। और बिन मांगे अगर कोई इस धरती पे बच्चों को अगर कुछ देता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके माता पिता हैं। और उनकी माँ ख़ास तौर से जो बिना बच्चे का चेहरा देख करके भी समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा कहाँ है। हर मेरे पिताजी जब तक जीवित रहे, मैं तो थोड़ा सा भी देर होता था तो कहते थे तुम कहाँ हो, कैसे हो, कब आ रहे हो। तो ये जो चिंता है एक माता पिता ही करते हैं। और ऐसे ईश्वर तुल्य माता पिता को अगर कोई बच्चा उनको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ के आता है, इससे दुखद और इससे शर्मनाक कुछ नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी बच्चा इस तरह का कृत्य ना करे, अपने माता पिता को वो रेस्पेक्ट दे, उनकी सेवा करें। इसी उम्मीद से हम ये आयोजन बहुत ही धूमधाम से करते हैं और करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक हम जीवित हैं। थैंक यू।
महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के काशखैरा एसएसबी कैंप क्षेत्र में कमांडेंट जगदीश प्रसाद के दिशा निर्देशन में तस्करी के रोकथाम हेतु सहायक कमांडेंट सुवीर के नेतृत्व में एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा सीमा चौकी भुसौल से मुखबिर की सूचना के आधार पर गश्त के दौरान ग्राम भुसोला अदाई के पास एक बुलेरो पिकअप में बोरी में सामान लाद कर खड़ा था। एसएसबी ने पूछताछ की तो गाड़ी सवार ने बताया कि चावल लदा है जो कि नेपाल ले जाने की फिराक में है। वहीं एसएसबी ने 50 बोरी चावल व बुलेरो पिकअप तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सीमा शुल्क निवारक कार्यालय ककरहवा के सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। आइए जानते हैं इस विषय में सहायक कमांडेंट सुवीर घोष ने आगे क्या कुछ कहा। किस तरह की बरामदगी की गई है? जैसे कि आप जानते हैं कि 66 बटालियन की कमांडेंट की आदेश पर हम रेगुलर की तरह पेट्रोलिंग नाका करते रहते हैं। उसी तरीके से कल हम जब हम पेट्रोलिंग कर रहा था तो अचानक देखा कि ट्री की उस तरफ से एक गाड़ी भर के पूरा चावल के साथ और नेपाल बॉर्डर हमारा जो बॉर्डर पिलर के पास से पार हो रहा था, तो उसी वक्त हम लोग दौड़ के जाके उसको रुकाया और जब उसको पूछा तो उसने बताया कि चावल जो है प्लूटन से लोड करके लेके आया था और ये चावल जो है नेपाल में ले जाना था। तो उसी वक्त हम उसको सर्च किया और ले आया और अभी हम इसको सीजर करके गाड़ी, चावल और व्यक्ति को कस्टम में सुपुर्द करने के लिए तैयारी किया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर की जनसभा में पाकिस्तान का नाम लेकर इंडी गठबंधन और कांग्रेस की जमकर खिल्ली उड़ाई। साथ ही पूछा कि क्या आपको ढीला ढाला पुलिस वाला चाहिए, क्या ढीला ढाला टीचर चाहिए? नहीं ना। जब ढीला ढाला पुलिस और टीचर नहीं चाहिए तो क्या प्रधानमंत्री ढीला होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए? क्या डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी लोग इतने डरे हुए हैं कि सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई पड़ता है। बिहार में जो चारा वाले हैं उन्होंने तो और भी खतरनाक बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित का आरक्षण लेकर पूरे का पूरा मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये देश कोई ऐसी भी हरकत नहीं चलने देगा। जरा लिख लो, ये मोदी है। जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन न संविधान को हाथ लगाने दूंगा, न धर्म के आधार पर आरक्षण करने दूंगा और न ही ओबीसी दलितों का आरक्षण छीनने दूंगा। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, ये मोदी की गारंटी है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।